जानवर पेट भर के चारा नहीं खाता, वखियां बाहर नहीं निकालता, भूख कम लगती है, दूध कम देता है, दूध में से बदबू आती है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल जानवरों में अक्सर लोग डिस्कस करते हैं, सवाल पूछते हैं कि इनका हल क्या है। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। सवाल पूछा जाता है, जानवर चारा कम खाता है, वखियां भर के नहीं खाता, भूख कम लगती है, दूध कम देता है, दूध में से बदबू आती है, तो इसकी वजूहात क्या हैं। तो आपने ये बात सिंपल तरीके से समझें कि इन सारी चीज़ों का ताल्लुक जानवर के मैदे के साथ है और जो आप जानवर को खुराक खिला रहे हैं उसके साथ है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानवर को साइलेज बहुत ज़्यादा खिलाते हैं लेकिन जानवर को मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं करवाते। इससे क्या होगा, साइलेज से जानवर की तेजाबियत होगी, यानी कि पीएच बढ़ेगी, एसिडिटी होगी। जिस तरह इंसानों को भी एसिडिटी, तेजाबियत वगैरह हो जाती है, तो जानवरों को भी साइलेज ज़्यादा खिलाने की वजह से तेजाबियत होती है। तेजाबियत से फिर क्या होता है, जानवर का मैदा डिस्टर्ब होता है। अगले आने वाले दिनों में जानवर चारा कम खाएगा, पेट भर के नहीं खाएगा, दूध से स्मेल आ सकती है। मैं अक्सर जिक्र करता हूं, तेजाबियत की वजह से लंगड़ापन जानवर में आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों का एक हल क्या है, सिर्फ जब आप साइलेज खिला रहे हैं तो उसके साथ जानवर को रोज़ाना की बुनियाद पे 60 से 70 ग्राम आप मीठा सोडा खिलाएं। ये जितने भी सारे मसाइल मैंने जिक्र किए हैं, ये सिर्फ एक मीठे सोडे के इस्तेमाल से ख़त्म हो सकते हैं। इसके साथ मज़ीद आपने क्या करना है, जानवरों की खुराक में नमकियात का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आप नमक के ढेले, जिस तरह पुराने दौरों में खुरलियों में नमक के ढेले पड़े होते थे, जो बड़े डेयरी फार्म हैं, कमर्शियल डेयरी फार्म हैं, उन पे ये सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही होती हैं। ये सारी चीज़ें खुराक का हिस्सा होती हैं। तो जो आम फार्मर हैं जिनसे मैं मुखातब होता हूं, जिन्होंने गांव देहातों में कुछ जानवर रखे हुए हैं, तो वहां पे ये चीज़ें सारी वो सही तरीके से देख नहीं रहे होते। तो खुराक में मीठे सोडे का इस्तेमाल 50 से 60 ग्राम रोज़ाना की बुनियाद पे, नमक का इस्तेमाल करें, नमक के ढेले रखें। नमक हाजमे में बहुत ही इसका अच्छा किरदार है। अक्सर लोग कहते हैं जी जानवर पानी कम पीते हैं, तो जब नमक खाएगा उसके साथ जानवर ऑटोमेटिकली पानी ज़्यादा पिएगा, हाजमा अच्छा होगा, जानवर की खुराक बढ़ेगी, पेट भर के खाना खाएगा। दूध में से स्मेल आती है, वो भी इसका अच्छा खासा इफेक्ट है मीठे सोडे का और साथ नमक का। अगर आपके जानवर वंडा खा रहे हैं, जितना भी वंडा खाते हैं, जिस स्टेज पे भी हैं, वनडे के अंदर अगरचे मीठा सोडा मौजूद होता है, लेकिन आप इसके अलावा एक्स्ट्रा मीठा सोडा खिलाएं। अगर आपके यहाँ ये मसाइल आते हैं कि जानवर कम खाता है, चारे पेट भर के नहीं खाता, स्मेल आती है दूध में, तो आपने साथ मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करना है। अच्छा, इसके साथ एक और ख़ास चीज़ जिसका यहाँ पे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जिंदा यीस्ट का इस्तेमाल। अब लोग पूछेंगे कि यीस्ट क्या है। ये पाउडर शक्ल में मौजूद है, आपको जानवरों के जितने भी स्टोर हैं वहाँ से मिल जाएगी। यीस्ट एक पाउडर है। इसके अंदर होता क्या है, जो जानवर का मैदा है उसमें जानवर की खुराक को हज़म करने के लिए कुछ जरासीम मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं, जो खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं और खुराक हजम होती है, उसके बाद जिस्म का हिस्सा बनती है। जब वो जरासीम कम हो जाते हैं तेजाबियत होने की वजह से, तो तब मैदा काम नहीं करता, तब हम इस यीस्ट का इस्तेमाल करवाते हैं। इससे होता क्या है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जरासीम जिन्होंने खुराक को हजम करना था, उनकी तादाद बढ़ जाती है। जो पीएच तेजाबियत होने की वजह से ऊपर नीचे हो गई है, खराब हो गई है, उस पीएच को ये मेंटेन करवाता है। किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, यीस्ट की। तो ये पीएच को मेंटेन करवाता है। खाली इसके इस्तेमाल से जानवर के अंदर 1 लीटर दूध बढ़ जाएगा। ये क्या, खुराक का हाजमा अच्छा करवाएगा, जानवर खुराक ज्यादा खाएगा, ज्यादा खुराक खाएगा, हाजमा भी इससे अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली दूध भी बढ़ जाएगा। इसी के साथ ये खुराक का हाजमा एंजाइम्स की प्रोडक्शन से ज्यादा कराता है। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि एंजाइम का रोल जो है वो हाजमे के अंदर बहुत ज्यादा है। तो ये जो यीस्ट है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये एंजाइम्स के जरिए भी एंजाइम को बढ़ा के अच्छी तरीके से मैदे के अंदर एंजाइम पैदा होंगे, तो खुराक का हाजमा अच्छा होगा। तो इन सारी चीज़ों से हम जानवर की भूख बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा चारा खिला सकते हैं, हाजमा अच्छा होगा, दूध में स्मेल ख़त्म होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी सारी। जानवरों के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। जो इल्म है इसको फैलाना सदका जारिया है, आप भी इस तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द किसी लोगों को ये इशू पेश आ रहा है तो आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए करें उन लोगों तक, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया।